नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम जुड़ चुके हैं अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। और हमने पिछले अध्याय में कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में चर्चा करी थी और सूरदास जी के बारे में चर्चा करी थी। और आज हम परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, इन 5 संत कवियों की चर्चा करेंगे। और यह कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के यह कवि हैं दोस्तों, और इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अपने बिंदु को शुरू करते हैं दोस्तों। और बिंदु हमारे सामने आने वाला है, और बिंदु हमारे सामने है परमानंद दास। तो परमानंद के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। परमानंद दास का जन्म सन 1493 ईस्वी में हुआ था। जो परमानंद दास का जन्म हुआ था वह 1493 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ था। कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में है, उस स्थान पर इनका जन्म 1493 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे। इनके गुरु बल्लभाचार्य थे। और अरेला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने अरेला जो प्रयाग में है उसमें शिक्षा ग्रहण की थी। इनकी प्रमुख रचना परमानंद सागर है। यह आपको याद रखना है क्या कि परमानंद दास की जो प्रमुख रचना है वह परमानंद सागर है, जिसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित्र भी इनकी रचना है दोस्तों। यह आपको याद रखना है। और फिर आते हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जी का जन्म सन 1530 ईस्वी में जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। चतुर्भुज दास जी का जन्म जमुनावती जो उत्तर प्रदेश में है, उस स्थान पर 1530 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु विट्ठलनाथ जी थे। और विट्ठलनाथ जी जो है बल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। और यह कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। जो चतुर्भुज दास जी हैं, यह कुंभन दास जी के कनिष्ठ पुत्र थे। इनकी रचनाओं का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। यह भी याद रखना है। और इसका अध्ययन हम एक बार और कर लेते हैं दोस्तों। तो परमानंद दास जी का जन्म 1493 ईस्वी में कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके गुरु बल्लभाचार्य थे और अरेला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की थी। इनकी प्रमुख रचना परमानंद सागर है, जिसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित्र भी इनकी रचना है। और फिर है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जी का जन्म सन 1530 ईस्वी में जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके गुरु विट्ठलनाथ जी थे और यह कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। इनकी रचनाओं का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रसिद्ध है। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों क्या कि चतुर्भुज दास की जो रचनाओं का संकलन है वह चतुर्भुज दास कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रसिद्ध है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। और इसी के साथ हम दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं। और दूसरा बिंदु है दोस्तों कृष्णदास। कृष्णदास के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। कृष्णदास का जन्म सन 1496 ईस्वी में चिलोत्रा गुजरात में हुआ था। कृष्णदास का जन्म 1496 ईस्वी में चिलोत्रा गुजरात में हुआ था। और इनके गुरु भी बल्लभाचार्य थे। इनकी मृत्यु सन 1578 ईस्वी में हुई थी। इनकी जाति कुणवी शूद्र थी। इनके प्रमुख ग्रंथ 3 माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? कृष्णदास के जो ग्रंथ हैं वो 3 हैं, और तीनों का नाम हमने
उल्लेख कर दिया है। कौन कौन से? जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। यह 3 ग्रंथ कृष्णदास के हैं। और फिर हैं छीत स्वामी। तो छीत स्वामी जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो छीत स्वामी का जन्म सन 1515 ईस्वी में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके गुरु विट्ठलनाथ थे। यह वीरबल के पुरोहित थे। यह तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। इनकी जो रचनाओं का संकलन है वह पदावली नाम से प्रसिद्ध है। तो इनके बारे में भी एक बार और अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। पहले हैं कृष्णदास। कृष्णदास का जन्म सन 1496 ईस्वी में चिलोत्रा गुजरात में हुआ था। और इनके गुरु भी वल्लभाचार्य थे। इनकी मृत्यु सन 1578 ईस्वी में हुई थी। इनकी जाति कुनवी शूद्र थी। इनके प्रमुख ग्रंथ 3 माने जाते हैं। कौन कौन से? जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। यह 3 ग्रंथ यह 3 ग्रंथ कौन कौन से? जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। यह तीनों ग्रंथ कृष्णदास के प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं। इसके बाद आते हैं छीत स्वामी। तो छीत स्वामी जी का जन्म सन 1515 ईस्वी में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके गुरु विट्ठलनाथ थे। इनके गुरु विट्ठलनाथ थे। यह वीरबल के पुरोहित थे। यह तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। और इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। यह भी आपको याद रखना है। और ये कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे नेट का एग्ज़ाम होता है, IPSC और SI पटवारी, ये है उन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह आपको याद रखना है। दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि मैं बड़े विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री उपलब्ध करनी होगी और उसका अध्ययन करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बिंदु की ओर चलते हैं। और बिंदु है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो गोविंद स्वामी जी का जन्म सन 1505 ईस्वी में आंतरी राजस्थान में हुआ था। गोविंद स्वामी जी का जन्म 1505 ईस्वी में आंतरी राजस्थान में हुआ था। इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ था। यह ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। और यह स्थान कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु सन 1585 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, यह याद रखना है। चलिए एक बार और इसका अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। तो गोविंद स्वामी जी का जन्म 1505 ईस्वी में आंतरी राजस्थान में हुआ था। इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ था। गोविंद स्वामी जी भी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। और गोविंद स्वामी जी का जन्म 1505 ईस्वी में आंतरी राजस्थान में हुआ था। यह ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। और यह स्थान कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। जो ब्रजमंडल है महावन, वह कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। इसकी मृत्यु सन 1585 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगले कवि हैं दोस्तों हमारे नंददास।
नंददास जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान कार्य, सौष्ठव और भाषा की विशेषता में सूरदास जी के बाद है। अष्टछाप के कवियों में जो नंददास जी का स्थान है वह सूरदास जी के बाद है। नंददास की प्रमुख 13 रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि नंददास जी ने 13 रचनाएं कौन कौन सी की, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये 13 जो रचना है नंददास की, ये है प्रमुख रचना है इनकी। तो पहली रचना है अनेकार्थ मंजरी। नंददास की जो प्रथम पहली रचना है अनेकार्थ मंजरी, इसमें 228 पद हैं। यह पर्याय कोश ग्रंथ है। और दूसरी है मानमंजरी। मानमंजरी अमर कोश के आधार पर लिखा पर्याय कोश ग्रंथ है। तो यह आपको याद रखना है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। तो अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान कार्य, सौष्ठव और भाषा कवि विशेषता में सूरदास जी के बाद है। और नंददास की प्रमुख 13 रचनाएं हैं। पहली रचना है अनेकार्थ मंजरी, इसमें 228 पद हैं। यह पर्याय कोश ग्रंथ है। और दूसरी है मानमंजरी, यह अमर कोश के आधार पर लिखा पर्याय कोश ग्रंथ है। दोस्तों यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगली रचनाओं के बारे में देखते हैं और देखते हैं कि अगली रचना कौन सी है। और अगली रचना है हमारी सुदामा चरित्र। सुदामा चरित। तीसरी रचना है नंददास की सुदामा चरित। इसमें श्रीमद् भागवत की कथा पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है। ये जो सुदामा चरित है, इसमें नंददास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा पर सुदामा और कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन किया है। उनकी जो मित्रता थी उसके बारे में इन्होंने सुदामा चरित्र रचना में वर्णन किया है दोस्तों। और नंबर 4 है रसमंजरी। इसमें 270 पद हैं और इसमें नायिका भेद का वर्णन है दोस्तों। रसमंजरी में, रसमंजरी रचना में 270 पद हैं और इसमें नायिका भेद का वर्णन किया है नंददास जी ने। और 5वीं रचना है इनकी रूपमंजरी। तो रूपमंजरी एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। रूपमंजरी एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। और फिर है नंबर 6 वीर्य मंजरी। वीर्य है मंजरी में 147 पद हैं और इसमें नायिकाओं का वीर्य वर्णन और 12 मासा का वर्णन भी है। यह जो आप नंबर 6 रचना है वीर्य मंजरी में 147 पद हैं और इसमें नायिकाओं का वीर्य वर्णन और 12 मासा का भी वर्णन है दोस्तों। यह भी आपको याद रखना है। चलिए इसका एक बार और अध्ययन करते हैं। तीसरी जो रचना है नंददास जी की सुदामा चरित्र, इसमें श्रीमद् भागवत की कथा पर सुदामा कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन किया है नंददास जी ने। और नंबर 4 है रसमंजरी। रसमंजरी में 270 पद हैं और इसमें नायिका भेद का वर्णन है दोस्तों। नायिका भेद का वर्णन है और इसमें 200 पद हैं रसमंजरी में। और नंबर 5 है रूपमंजरी। रूपमंजरी एक लघु प्रेम आख्यानक काव्य है। और नंबर 6 है वीर्य मंजरी। और वीर्य मंजरी में 147 पद हैं और इसमें नायिकाओं का वीर्य वर्णन है दोस्तों। और इसके साथ 12 मासा का भी इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों। किसमें? वीर्य मंजरी में, जो नंददास जी की रचना है। और अब अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। और अगली रचना है प्रेम 12 है खड़ी। इसका वर्णन हमें पुस्तक में नहीं मिला दोस्तों। फिर है नंबर 8 श्याम सगाई। तो श्याम सगाई के बारे में देखेंगे। श्याम सगाई रचना में
63 पद हैं। इसमें श्यामा श्याम की सगाई का वर्णन है दोस्तों। जो नंददास जी ने श्याम सगाई की जो रचना है उसमें 63 पद हैं और इसमें श्यामा श्याम की सगाई का वर्णन है दोस्तों, जो नंददास जी ने किया। और 9 नंबर है रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल रचना है, इसमें 90 पद हैं। यह एक विवाह काव्य है। जो नंददास जी की रुक्मणी मंगल रचना है इसमें 90 पद हैं और इसमें विवाह का वर्णन किया गया है दोस्तों। और नंबर 10 है भंवर गीत। भंवर गीत है तो भंवर गीत में 216 पद हैं। इसमें सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव संवाद है। नंददास जी ने जो भंवर गीत रचना है इसमें जो गोपी हैं और उद्धव हैं उनके बीच में श्री कृष्ण के बारे में चर्चा की है गोपियों ने और उद्धव ने। गोपी अपना मत देती हैं और उद्धव अपना मत देते हैं। तो इसी का वर्णन भंवर गीत में नंददास जी ने इस रचना के माध्यम से किया है दोस्तों। तो इसका एक बार और अध्ययन करते हैं। तो प्रेम 12 कड़ी, जिसका पुस्तक में कोई वर्णन हमको नहीं देखने को मिला। और नंबर 8 है श्याम सगाई। श्याम सगाई रचना में 63 पद हैं। इसमें श्याम की सगाई का वर्णन है दोस्तों। 9 रचना है रुक्मणी मंगल। तो रुक्मणी मंगल में 90 पद हैं। यह एक विवाह काव्य है। और नंबर 10 है भंवर गीत। भंवर गीत में 216 पद हैं। इसमें सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव संवाद है दोस्तों। यह आपको याद रखना है। और अब 3 रचना बाकी हैं नंददास की और उनको भी हम देखेंगे कि वह कौन कौन सी रचना है नंददास जी की। तो चलिए उन रचनाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और रचना हमारे सामने आने वाली है दोस्तों। तो रचना हमारे सामने आ गई है। और रचना नंबर 11 रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी, इसमें कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास युक्त साहित्य भाषा में वर्णन है। जो रास पंचाध्यायी है इसमें जो कृष्ण हैं उनकी रासलीला का वर्णन अनुप्रास युक्त साहित्य भाषा में वर्णन किया है नंददास जी ने। और नंबर 12 है सिद्धांत पंचाध्यायी। सिद्धांत पंचाध्यायी रचना में कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। इसमें भी जो 11 नंबर है रास पंचाध्यायी, इसमें कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास युक्त साहित्य भाषा में वर्णन किया गया है। और जो 12 नंबर है सिद्धांत पंचाध्यायी, इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, सरलता के साथ इसमें नंददास जी ने श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया है दोस्तों। और आखिरी रचना है नंबर 13 दसम स्कंध भाषा। दसम स्कंध भाषा रचना है, इसके बारे में देखेंगे। तो दसम स्कंध 1700 पद हैं, यानी 1700 पद हैं। दसम स्कंध जो रचना है इसमें 1700 पद हैं। इसमें श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध का पद में अनुवाद है दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण रचना है नंददास जी की। क्या कि दसम स्कंध में जो नंददास जी की रचना है दसम स्कंध, उसमें 1700 पद हैं और इसमें श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध का पद में अनुवाद किया गया है दोस्तों। यह आपको याद रखना है। और दोस्तों आप पुस्तक का भी सहारा लें, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और अगले बिंदु की ओर अब चर्चा करने वाले हैं हम। तो देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है दोस्तों। और दोस्तों बिंदु हमारे सामने आने वाला है और बिंदु है रास पंचाध्यायी। जो रास पंचाध्यायी रचना है नंददास जी की, यह रोला छंद में लिखा गया है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह
5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भ्रमर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है। और नीचे और कवि गड़िया नंददास जड़िया, यह आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और कवि गड़िया नंददास जड़िया कि यह पंक्ति किस कवि के बारे में कही गई है, तो यह नंददास जी के बारे में कही गई पंक्ति है दोस्तों। तो इस बिंदु को एक बार और देखेंगे कि रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह भी परीक्षा में पूछा गया है कि वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद किसको कहा है, तो रास पंचाध्यायी को वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है दोस्तों। और यह 5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भ्रमर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। और ये नीचे जो पंक्ति है और कवि गड़िया नंददास जड़िया, यह भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। यह जो पंक्ति है यह नंददास जी के जो रास पंचाध्यायी है उससे संबंधित है, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर चर्चा करते हैं। सॉरी दोस्तों, आज हम अपने अध्याय को यहीं विराम देते हैं और कल हम जो कल का अध्याय रहेगा वह सखी संप्रदाय का रहेगा और उसमें हम कृष्ण भक्ति शाखा की जो सखी संप्रदाय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम अपने अध्याय में यहीं तक अध्ययन करेंगे और आज हमारा जो वल्लभ संप्रदाय है वह संपूर्ण होता है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। और वीडियो को शेयर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।